Hi student and friend, you are welcome in fourth period of standard 10, Maths 1. Topic is arithmetic progression. In this period, we continue examples of practice set 3.3. Fourth example, in an arithmetic progression, 19 turn is 52 and 38 term is 128. Find the sum of first 56 terms. तो क्या दिया है यहाँ पे आंसर? मान के चलो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड सी बी द कॉमन डिफरेंस of an arithmetic progression. Therefore, nth term and sum of first n terms of an AP is given by Pn equal to a plus n minus 1 into d and Sn equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d. ये n टर्म निकलती है, इससे निकलती है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. तो यहाँ पे दिया क्या है? 19 टर्म. P19 equal to 52, P38 equal to 128, and we have to find the sum of first 56 term. And S of 56 equal to we have to find. तो यहाँ पे P19 निकालते हैं. P19 equal to A plus n की जगह 19 minus 1 into d. ये P19 दिया है 52. Therefore 52 equal to A plus आएगा ये 18d. This is the equation number 1. And P38 equal to A plus n की जगह लिखेंगे अपन 38 minus 1 into d. Therefore ये P38 दिया है 128. 128 equal to A plus 37d. 37d. This is the equation number 2. और यहाँ से S of 56 equal to n कितने हैं? 56 टर्म्स बाय 2. यहाँ पे ट्वाइस a प्लस n की जगह 56 माइनस 1 d इक्वल टू 28. 56 बाय 2 28. ये 2a कितना हो जाएगा? और ये 56 माइनस 1 इक्वल टू 55 d. इक्वेशन नंबर. अभी जो दो इक्वेशन है वहां से a और d निकालो, या तो ये दो इक्वेशन में से 2a प्लस 55d यदि निकलता हो तो वो निकालो, यहाँ पे पुट कर दो. तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 है 52 इक्वल टू a प्लस 18d और ये है 128 इक्वल टू a प्लस 37d. इसे ऐड कर रहे प्लस 280 कैरी 1 52718 180 इक्वल टू 2a प्लस 875 carry 1
ये 55 डी यहाँ आ गया। 2a प्लस 55 डी यहाँ पे भी 2a प्लस 55 में कितना है 180। पुटिंग 2a प्लस 55 डी इन इक्वेशन 3 यहाँ पुट कर दे। देयरफॉर क्या आएगा एस ऑफ 56 इक्वल टू 28 इंटू कितना ये इक्वल टू 180 इन इक्वेशन 3। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रखो। देयरफॉर एस ऑफ 56 इक्वल टू 28 इंटू कितना है 180। देयरफॉर एस ऑफ 56 इक्वल टू तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। रफ वर्क 180 इंटू 28 0 64 4 कैरी 6 8 6 14 360 360 0 4 0 5 0 4 0 कितना रहा है 5040। therefore s of 56 equal to 5040। this is the answer। so रफ वर्क है साइड में होना चाहिए। नंबर 6 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 which are divisible by 4। आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। इसमें देखिए जैसे एक्टिविटी दिया बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन से 4 8 डैश 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 लास्ट है 136। देखिए 140 नहीं आएगा 140 के बीच में बोल रहा है बिटवीन। हाउ मेनी नंबर्स कितने नंबर से ये 1 2 डैश 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 एन। एन तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते एन यहाँ पे निकाले यहाँ पे आएगा क्वेश्चन टैग कितना। एन नहीं है यहाँ पे आप क्या करो ये टीएन है। ये टीएन है टीएन मतलब एनेट टर्म ये लास्ट वैल्यू 136। तो टीएन कितना है 136। ए मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। आगे टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो 136 टीएन ये कितना है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 4। अब यहाँ से अपन एन फाइंड आउट करते हैं। तो साइड में एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 136 इक्वल टू ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 4। यहाँ से 4 कॉमन लेते 136 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 ये 4 इंटू 1 4 और एक 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके इसको डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर 136 बाय 4 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1। 136 को 4 से डिवाइड करते 3 टाइम्स 12 1 16 4 34। देयरफॉर प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा एन इक्वल टू 34। एन इक्वल टू 30। तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 34। आगे सम ऑफ फर्स्ट इंटर्स दिया है एन बाई 2 वाई से प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे पुट करते कितनी टर्म्स निकालना है कितनी टर्म्स है 34। यहाँ 34 यहाँ पे आएगा 34 बाय 2। यहाँ पे ट्वाइस एक की जगह 4 प्लस यहाँ पे एन की जगह 34 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 डी की जगह 4। अब इस कैलकुलेशन करते हैं अपन
एस ऑफ 34 इक्वल टू एस ऑफ 34 इक्वल टू 34/2 2 इंटू 4 प्लस एन की जगह 34 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 34 का हाफ कितना होगा 17 और ये 8 प्लस 33 इंटू 4 17 इंटू 8 प्लस 12 132 इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 132 प्लस 8 140 17 इंटू 140 तो 0 68 कैरी 6 17 23 2380 कितना रहा है 2380 यहाँ पे दीजिए therefore sum of numbers from 1 to 140 which are divisible by 4 equal to कितना है 2380 और ये रफ वर्क आपके बुक में आपके आंसर कॉपी में साइड में दिखना चाहिए। नंबर 6 sum of first 55 terms in 80 is 3300 find its 28 terms चलो let A be the first term and B be the common difference of an arithmetic progression. Therefore, sum of first n terms and nth term of an AP will be कुछ पूछेंगे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n terms Sn इक्वल टू आएगा n/2 y से प्लस n-1 इंटू डी और Tn आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यह क्या है यहाँ पे हियर एस ऑफ 55 सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इक्वल टू है 3300 and you have to find 28 terms and T of 28 equal to you have to find. Therefore, यहाँ पे पुट करते हैं S of 55 equal to 55/2 twice A plus n कितना 55 minus 1 into B ये S of 55 equal to 55/2 यहाँ से 2A प्लस 55 minus 1 54D S of 55 equal to 55/2 यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं इंटू 2 यहाँ बचेगा A प्लस 27D तो ये दिया है कितना दिया है ये 3300 ये 2 से 2 कैंसल और बचेगा 55 इसको अपन इधर डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू A प्लस 27D। अब क्या करते हैं ये 3300 को 55 से डिवाइड करते हैं तो मैं यहाँ इधर डिवाइड करता हूँ 3300 डिवाइडेड बाय 55 33 को डिवाइड नहीं होगा 330 को होगा कितनी बार 6 बार 6 30 33 मतलब कितना आएगा 60 ये आ गया 60 इक्वल टू A प्लस 27D
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे देखिए, देयरफॉर P ऑफ 28 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करते हैं A प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, 28 माइनस 1 इंटू डी। ये देयरफॉर P ऑफ 28 इक्वल टू A प्लस 27 डी। और ये जो वैल्यू A प्लस 27 डी, ये लिख सकते हैं अपन, A प्लस 27 डी। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या आएगा, P ऑफ 28 इक्वल टू 60, P ऑफ 28 इक्वल टू 60। देयरफॉर 28 टर्म इज 60, 28 टर्म इज 60। 20 से कन्वर्ट नहीं करेगा। और ये रफ वर्क। आगे नंबर 7, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूटिंग टर्म इज 27 and their product is 504. Find the terms. Find the terms. और क्या किया है वहां पे बुक में, assume that all three constituent terms in AP are A minus D, A and A plus D. तो यहाँ पे दिया है, ये तीन टर्म्स नहीं भी दिए तो इसी को लेना पड़ता है। तो आंसर लेट three consecutive terms with common difference D be A minus D, A and A plus। तीन टर्म को मानते हैं अपन, पहले A माइनस डी, दूसरी A और तीसरा A प्लस डी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया है देखिए, सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म, इनका सम दिया है कितना है 27। क्या आएगा, A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 27। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ए 3A, ये इक्वल टू 27, ए इक्वल रहेगा 9, इक्वल टू 9। और अगर किसी उनका प्रोडक्ट दिया है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, A माइनस डी, A प्लस डी इक्वल टू 504। यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट कर दो, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 504। 9 से डिवाइड किए अपन इधर, A माइनस बी, A प्लस बी क्या आएगा, A स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9 जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है 504 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे डिवाइड करते हैं 5 45 5 4 6 56 कितना रहा है 56। डी को उधर ट्रांसफर करके डी स्क्वायर को और 56 इधर, देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 56, 81 माइनस 56, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, कैरी 1 6, 8 minus 6 2 25। Therefore, d equal to square root of 25 equal to plus minus 5, plus minus 5। तो d कितना है, एक तो प्लस 5 या तो माइनस 5। If we take d equal to 5 and a equal to 9, then
the numbers will be a minus d equal to 9 minus 9 plus 5 निकालिए 5, तो ये हो जाएगा 9 minus 5 equal to 4, a equal to 9, a plus d equal to 9 plus 5 equal to 40. कौन से नंबर आए हैं? Therefore, the numbers are 4, 9 and 14. 4, 9 and 14. Second, if we take d equal to minus 5 and a equal to 9, then first term a minus d equal to 9 minus minus 5 equal to 9 plus 5 equal to 14. Second term a equal to 9 and a plus d equal to 9 minus 5, d कितना है? minus 5 equal to 4. Therefore, the numbers are 14, 9 and 4. 14, 9 and 4. 14, 9 and 4. तो वो नंबर कौन से होंगे? Therefore, the numbers are 4, 9 and 14. 4, 9 and 14 are 14, 9 and 4. 14, 9 and 4. ये या तो ए नंबर होंगे वाले. कौन से नंबर होंगे? 4, 9, 14 या तो 14, 9, 4. ये रफ वर्क. Example number 8. Find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 40. और यहाँ पे चीज दिए. Assume the 4 consecutive terms in AP are a minus b, a plus b and a plus 2b. तो यही नंबर लेते हैं आंसर. Let b be the common difference in an AP having 4 terms. 4 terms. कौन से? a minus d, a plus b and a plus 2d. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? डी का आएगा यहाँ पे. तो ये 4 टर्म्स लिए अपन ने डी है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? उनका सम है 12. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है? a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. इनका एडिशन कितना है? 12. 1, 2, 3, 4, 4 ये और माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए प्लस 2d इक्वल टू 12. यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं. 2a प्लस डी इक्वल टू 12. 2a प्लस डी इक्वल टू आएगा 6. क्वेश्चन नंबर 1. और एक कंडीशन दी है. क्या दिया है? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 40. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन. थर्ड टर्म कौन सी है? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 40. ये 2a प्लस 3d इक्वल टू 40. a प्लस a 2a और b प्लस 2d 3d इक्वल टू 40. ये इसे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर. सॉल्व करते हैं ए और डी के लिए. ठीक है. यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है. इक्वेशन 1 से 2 माइनस करते हैं.
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या आएगा 2a प्लस d इक्वल टू 6 2a प्लस 3d इक्वल टू 14 माइनस की तो ये माइनस 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 ये कैंसल d माइनस 3d माइनस 2d इक्वल टू 6 माइनस 14 मतलब 14 माइनस 6 कितना आएगा -8 तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसल 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 4 d निकल गया d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बनाते हैं पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं क्या आएगा a प्लस d इक्वल टू 6 a प्लस 4 इक्वल टू 6 2a इक्वल टू 6 minus 4 2a इक्वल टू 2 a इक्वल टू 1 तो अपने को d मिला a मिला तो सभी टर्म्स निकाल सकते हैं देयरफॉर पहली टर्म है a माइनस डी इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 सेकंड है a इक्वल टू 1 a प्लस डी ये कितना है 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 एंड a प्लस 2d इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 तो कौन से नंबर मिले अपने को -3 1 5 है देयरफॉर द नंबर्स in an arithmetic progression are कौन से -3 1 5 and 9 -3 1 5 and 9 देखिए number 9 if 19 term of an AP is 0 we show that the 29 term is twice the 19 term of that answer let A be the first term and B be the common difference of an arithmetic progression. Therefore, nth term of the arithmetic progression is given by Tn equal to a plus n minus 1 into d. तो दिया क्या यहाँ पे T90 दिया है here T9 equal to 0 दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है टू प्रूव T29 term T of 29 is double T of 90 अब देखो यहाँ से T9 therefore T9 equal to यहाँ पे a plus 9 minus 1 into d T9 कितना दिया है 0 equal to a plus 8d a plus 8 यहाँ से a कितना आएगा a equal to minus d minus 8d a equal to minus 8d now अपने प्रूव करना है T29 equal to twice T9 तो सबसे पहले निकालते T29 यहाँ से a प्लस कितना 29 minus 1d इक्वल टू a प्लस कितना होगा 28d कितना है यहाँ पे a इक्वल टू -8 इक्वल टू -8d प्लस 28 d इक्वल टू इस जगह 20d as a equal to -8d. T19 and T19 equal to
a plus 19 minus 1 19 minus 1 इक्वल टू a प्लस कितना होगा 18 18d और यहाँ पे a कितना है -8d प्लस 18d इक्वल टू -8 प्लस 18 हो जाएगा 10d एज यहाँ पे दोनों के लिए लिखते हैं अपने कॉमन एज a इक्वल टू -8d। इसको क्या लिखते हैं T29 इक्वल टू कितना है ये 20d इक्वल टू 2 इंटू 10d 2 इंटू 10d कितना है 10d है T29 therefore T29 इक्वल टू 2 इंटू T90 क्या आंसर 15d कितना है